में गए और हम यहाँ देखते हैं कि मार्था खुद ही रिसीव करके प्रभु यीशु मसीह को, उनके चेलों को अपने घर पर लाती है। और यहाँ पर हम जब 39 पद में देखते हैं कि मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। सबसे पहले उसने इस पाठ को चुन लिया कि मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन को सुनने की जरूरत है। और आज हम भी प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुन रहे हैं। वचन को सुनने के लिए बैठने की आवश्यकता है, और सुनना और बोलना बहुत अंतर है। बोलना बहुत इजी है, सुनना बहुत ही उतना मुश्किल है। और हम अक्सर देखते हैं कि जब हम कोई अपने भाई बहन से मिलते हैं, यहाँ तक किसी पेशेंट को भी हम हॉस्पिटल में अपने अजीज को देखने जाते हैं, बस एक कोई टॉपिक वो अपना शेयर कर रहा होता है, उसके सुनना, उसको हम कंप्लीट सुनने की बजाय हम अपनी ही बखान फिर से शुरू कर देते हैं। उस एक टॉपिक को हम खुद अपना शेयर करने लगते हैं, सुनते नहीं है, अपना शेयर करने लगते हैं, उसकी बात को बिना पूरा हुए सुने। और यहाँ पर लिखा है कि मरियम जो थी, उसने उस भाव को चुना कि वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। और दूसरी जगह हम क्या देखते हैं, जो मार्था यीशु मसीह को रिसीव करके आई है, उसके चेलों को अपने घर पर लेकर आई है, और यहाँ पर उसका क्या रोल है, वो सीधा प्रभु यीशु मसीह को तवज्जो देने के बजाय, उसकी सुनने की बजाय वो अपने किचन में चली गई है, उनके लिए तैयारी कर रही है भोजन की। और जब हम इसमें देखते हैं दोनों में अंतर, कि मार्था किचन में है, काम कर रही है, और काम करते करते, और आप सोच सकते हैं 13 लोग वो हो गए और खुद वो परिवार के 16 लोगों का खाना वो बना रही है। खाना बनाते बनाते उसका ध्यान जाता है कि मैं तो थक गई हूँ और मुझसे नहीं हो पा रहा, वो इरिटेट होने लगती है। यह मार्था चुन रही है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को भोजन खिलाऊंगी, लेकिन मरियम ने कितना अच्छा भाव चुना कि मैं प्रभु यीशु मसीह से भोजन खाऊंगी। वो शारीरिक भोजन देना चाहती है और मरियम आत्मिक भोजन यहाँ पे उस प्रभु से लेना चाहती है। दोनों में कितना बड़ा अंतर। और हम ये जानते हैं कि जब तक हम प्रभु से ना लें, जब तक हम वचन प्रभु से ना सीखें, उसके चरणों में बैठकर ना सीखें, उसकी नहीं सुने, तब तक हम उसको शेयर नहीं कर सकते, लोगों को नहीं बता सकते। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पासवान, हमारे ले लीडर्स और जितने भी भाई बहन जब वचन का प्रचार करते हैं, वचन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उससे पहले उन्हें जरूरत होती है पाने की, प्रभु से सीखने की। और सीखने के लिए हमें प्रभु के चरणों में बैठना आवश्यक है। और यहाँ पर लिखा है कि हाउ कैन वी सर्व द लॉर्ड व्हेन वी आर नॉट सर्व्ड। जब हमें नहीं मिला तो हम दूसरों को क्या वचन बांटेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हम जिस संगति में रहते हैं, वही संगति हम पर हमें प्रभाव डालती है। और जैसे हमने देखा कि मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठी है, उसके वचन को सुन रही है, वहाँ पर मार्था दूसरी जगह इरिटेट हो जाती है काम करते करते। और इसी तरह से हमारा भी हाल है कि जब मान लीजिए हमारे घर में हमारे जो हेल्पर है किसी दिन छुट्टी कर लेते हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम उसकी प्रॉब्लम को बिना जाने उस पर हम क्रोधित होने लगते हैं, उस पर हम गुस्सा होने लगते हैं। तो ये संगति, ये प्रभाव किस प्रकार से, क्योंकि जब तक हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं बनेगा, तब तक हमारे अंदर वो बदलाव नहीं आएगा। चाहे हम वचन के कितने ज्ञानी हो, वचन का कितना प्रचार करते हो, लेकिन यदि हमारे स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं है मेरे प्रियो, तो हम सब जीरो हैं। हम प्रभु के उस सेवा को करने के लायक नहीं है। और हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं, मीटिंग है, सभा है, वहाँ बैठी हुई 12 चेले हैं, मरियम सुन रही है, और वहाँ पर मार्था इरिटेट हो रही है और वो चलती मीटिंग में डिस्टर्ब कर रही है प्रभु यीशु मसीह को। वो वहीं रोकती है वचन को कि प्रभु यीशु मसीह, क्या तुझे चिंता नहीं, क्या तुझे चिंता नहीं कि मैं अकेली काम कर रही हूँ, जबकि चॉइस उसकी खुद की थी। उसको ना तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ना मरियम ने कहा था कि जाकर तुम किचन में पहले काम करो। किचन में काम करना या प्रभु की सेवकाई करना कोई गलत बात नहीं है। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, उसकी पहुनाई करना भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहुनाई हमें करनी है। बस यहाँ पर सिर्फ एक ही गड़बड़ है कि हमें मैनेज करना नहीं आता है, हमें मैनेज करना नहीं आता है। उस मैनेज को करने के लिए भी हमें प्रभु से सीखने की आवश्यकता है, और सिखाने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जिस पवित्र आत्मा की हम तवज्जो नहीं देते, जिस पवित्र आत्मा को हम स्थान नहीं देते, जिसका जो हमें सहायक के रूप में हर समय हमारे
हमारे साथ रहता है, हम उससे मदद नहीं मांगते, क्योंकि शायद हम पवित्र आत्मा का काम सिर्फ अन्य भाषा बोलने में शायद सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का काम सिर्फ अन्य भाषा बोलना है। नहीं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम हमारे स्वभाव को चेंज करना है, हमारे एटीट्यूड को चेंज करना है कि हम जब प्रभु के कार्यों में बढ़ेंगे, अपने लोगों के साथ मिले, तो हमारा स्वभाव कैसा है। फिलिप्पियों 2:5 के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह जैसा तेरा स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव बनने पाए। जब प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है तो ये सारी बातें अपने आप ही बदलती चली जाती हैं। हमारा क्रोध शांत हो जाता है, हम चिड़चिड़ाना बंद कर देते हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम को सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं कि हाँ नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कि मार्था क्यों डिस्टर्ब है, मार्था क्यों इरिटेट हो गई है, क्योंकि उसने प्रभु को सेकंड रखा था, दूसरे स्थान पर रखा था। और दूसरी जगह मरियम आनंदित है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है कि मार्था इतनी इरिटेट हो रही है, उसे कह रही है कि मेरी सहायता के लिए भेज, लेकिन उस पर कोई असर नहीं, क्योंकि उसके साथ उसने अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दिया। वो आनंदित है प्रभु के साथ, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज हम क्यों इतनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम रोज प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्यों स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं मार्था की तरह, क्योंकि हमने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में पहला स्थान दिया हुआ है। प्रभु को हमने बाद में स्थान दिया। जब उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम दुनिया में ढूंढते फिरते हैं, हम दुनिया में लोगों के पास उस सॉल्यूशन को मांगने जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमारे साथ है। पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, जिसको हम नहीं देख पाते। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हमने अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, इतना निंदा भरी हुई है, इतनी बुराई भरी हुई है, इतना